हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर खुशबू जैन बैक विद न्यू कॉन्सेप्ट नेम्ड आईपीओ प्रोसेस। आईपीओ प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट, आईपीओ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक तरीका है प्राइवेट कंपनीज के लिए टू रेज द फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और एक प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिकली थ्रू दिस प्रोसेस। फाइन। सो कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है कंपनीज को टू एग्जीक्यूट द आईपीओ प्रोसेस। सो फर्स्ट वी कैन से, जब कंपनी आईपीओ रेज करना चाहती है, सो फर्स्ट स्टेप होगा टू अपॉइंट द लीड मैनेजर और द अंडरराइटर्स। ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज है जो सारा आईपीओ का प्रोसेस होने वाला है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है लीगली। फाइन। सेकेंड स्टेप आपका होगा प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारी लीगल इंफॉर्मेशन और मटीरियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है रिगार्डिंग द कंपनी एंड द आईपीओ। कंपनी को ये ड्राफ्ट भेजना होता है सेबी के पास। सेबी 30 दिनों के अंदर इसे रिव्यू करके कंपनी को सेंड बैक करती है इफ द अमेंडमेंट रिक्वायर। अगर अमेंडमेंट रिक्वायर नहीं है, इफ एवरीथिंग इज ओके, देन सेबी अप्रूव दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट एंड दिस ड्राफ्ट बिकम प्रोस्पेक्टस। फाइन। थर्ड स्टेप इसका जो है दैट इज सब्सक्रिप्शन बाय द एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं, जो कि बीड से पहले फ्लोर प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के प्राइस पर अपने शेयर्स को ब्लॉक कर देती है। फाइन। वो होते हैं एंकर इन्वेस्टर, और ये ऐसा इसीलिए किया जाता है जस्ट टू शो द बिलीफ टुवर्ड्स द कंपनी। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप होगा कंपनी का दैट इज रोड शो और मार्केटिंग ऑफ द आईपीओ। यानी कि हम लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर या मैगजीन्स में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि मार्केटिंग ऑफ द आईपीओ, ताकि जनरल पब्लिक को पता चले कि दैट पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू रेज द फंड और टू आईपीओ इशू कर रहे हैं वो। ये प्रोसेस होने के बाद एप्लीकेशन रिसीव करती है कंपनीज थ्रू द जनरल पब्लिक। यानी आप जैसे, हम जैसे आम जनता, सब हर कोई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फॉर दैट अमाउंट और शेयर्स। फाइन। सो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन भेजते हैं, जब आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, सो ये जो एप्लीकेशन होता है ये आसबा प्रोसेस बेस्ड होता है। यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस कंपनी में, उतना अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है फॉर 3 to 5 days या इस पर्टिकुलर प्रोसेस तक के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब होता है? एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कंपनी देखती है कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर ओवर हुआ है तो कंपनी या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, आइदर द कंपनी कैन रिफंड द एक्सेस अमाउंट। फाइन। सो अलॉटमेंट होने के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है अलॉटमेंट का, कंपनी को खत्म करना होता है 5 to 6 वर्किंग डेज के अंदर। सो हियर इज द कंप्लीट आईपीओ प्रोसेस। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंपनी कैन रेज द फंड, और एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंपनी के लिए फंड रेज करने का, और ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर द इन्वेस्टर एंड द सेवर। कंपनी को फंड मिल जाता है और सेवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी कंपनीज के शेयर को परचेज करने का। सो थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।